वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली सरकार ने लिया एक और बड़ा फैसला, अब इस अभियान को 2 अक्टूबर तक बढ़ाया। दिल्ली सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी अभियान दिल्ली के कचरे से आजादी को 2 अक्टूबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय ठोस कचरा प्रबंधन की स्थिति की समीक्षात्मक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की। वहीं बैठक में महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह, दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद और MCD के आयुक्त अश्विनी कुमार भी शामिल थे। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए मध्यस्थता धारा हटी। बारापूला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर समेत कई परियोजनाओं में देरी की मुख्य वजह मध्यस्थता है, जिसमें वित्तीय अनियमितता भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेखा गुप्ता सरकार ने विकास कार्यों से संबंधित अनुबंध शर्तों से मध्यस्थता की धारा हटाने का फैसला किया है। भविष्य में विभाग और ठेकेदार के बीच किसी भी विवाद का निपटारा और अदालत में ही होगा। साथ ही पिछले 20 वर्षों में लोक निर्माण विभाग और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक के मामलों में मध्यस्थता के फैसलों की जांच की जाएगी। इसके लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर लगेगी रोक, 18 लाख छात्रों को मिलेगी सुरक्षा। दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 के तहत अब तक DDA से जमीन लेने वाले सिर्फ 300 स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होती थी, लेकिन अब दिल्ली के लगभग 1700 निजी स्कूल फीस नियमन के दायरे में आ गए हैं। यह बात दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कही। वे बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ सेंटर 2 में छात्रों और शिक्षकों से बातचीत कर रहे थे। यमुना में मूर्ति विसर्जन करने पर भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, गणेशोत्सव और दुर्गा पूजा को लेकर गाइडलाइंस जारी। गणेशोत्सव और दुर्गा पूजा के दौरान यमुना में मूर्ति विसर्जन करने पर 50,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने इसके लिए पहले से तय नियमों के आधार पर ही एक बार फिर से गाइडलाइंस जारी की है। अब की बार DPCC ने संबंधित सभी विभागों से सितंबर और अक्टूबर के महीने में साप्ताहिक स्तर पर इसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा कराने का भी निर्देश दिया है। गाइडलाइंस के मुताबिक नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा 2019 एवं 2021 में जारी आदेश के अनुसार गंगा और उसके सहायक नदियों में मूर्ति विसर्जन करने पर 50,000 रुपए का पर्यावरण क्षति शुल्क लगाया जाएगा। आरोग्य मंदिर में भर्ती के लिए दिल्ली सरकार ने दी उम्र में छूट, 55 वर्ष के डॉक्टर भी कर सकेंगे आवेदन। राजधानी दिल्ली में मार्च 2026 तक शुरू होने वाले 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए डॉक्टरों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। आवेदन करने वाले डॉक्टरों को अधिकतम आयु सीमा में 1 टाइम 10 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी अब 45 के बजाय 55 वर्ष के डॉक्टर भी आवेदन कर सकेंगे। उपराज्यपाल VK सक्सेना की ओर से इसके लिए स्वीकृति भी मिल चुकी है। अब इसी सप्ताह से भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण रेल परिचालन बाधित, दिल्ली आने जाने वाली 65 ट्रेनें रद्द। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। अब तक 65 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। कई ट्रेनों का रूट बदला गया है। इसके चलते दिल्ली से पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर जाने वाले यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्री माता वैष्णो देवी का सामना करना पड़ रहा है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस गुरुवार को रद्द रहेगी। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि पठानकोट में भारी बारिश और चक्की नदी के बढ़ते जलस्तर के आवागमन से ट्रैक पर मिट्टी का कटाव होने से ट्रेनों का आवागमन बाधित हुआ है। स्थिति पर नजर रखी जा रही है। यात्रियों की मदद के लिए कटरा, जम्मू तवी, पठानकोट, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली में हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में हुई बढ़ोतरी, राष्ट्रीय औसत से 2.4 गुना अधिक। दिल्ली में पिछले एक दशक में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था भी पहले से मजबूत हुई है, लेकिन राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान कम हुआ है। राज्य सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय देश की औसत प्रति व्यक्ति आय से 2.4 गुना अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के सकल राज्य घरेलू
उत्पाद में सालाना 5% और प्रति व्यक्ति आय में 7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। लेकिन स्थिर मूल्यों पर देश के सकल घरेलू उत्पाद में दिल्ली के जीएसडीपी का योगदान कम हुआ है। आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से शिक्षकों को स्किल्ड बनाएगी एनडीएमसी। 240 शिक्षकों को मिलेगा ट्रेनिंग। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और शिक्षकों को आधुनिक समय के अनुरूप प्रतिष्ठित करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की है। परिषद ने भारतीय औद्योगिक संस्थान बॉम्बे के शैलेश जे मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के साथ हाथ मिलाकर शिक्षकों के लिए एक विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। यह समझौता राजधानी के शिक्षा जगत को नई ऊंचाइयां देने वाला साबित होगा। एनडीएमसी के अध्यक्ष केशव चंद्रा ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को नई शिक्षण विधियों, भारतीय ज्ञान परंपराओं और उन्नत तकनीकों से जोड़ना है ताकि वे छात्रों को भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बना सके। सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में क्यों होता है अधिक प्रदूषण? रिपोर्ट में चौंकाने वाली खुलासा। राष्ट्रीय राजधानी के निवासी सर्दियों की तुलना में गर्मियों में लगभग 2 गुना माइक्रोप्लास्टिक सांस के जरिए अंदर लेते हैं। सर्दियों में यह मात्रा 0.7 कणों से बढ़कर गर्मियों में 21.1 कणों तक पहुंच जाती है, यानी 97% की वृद्धि। दिल्ली एनसीआर में हवा में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक की विशेषताएं और स्वास्थ्य जोखिम मूल्यांकन शीर्षक वाले एक अध्ययन में और भी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। यह अध्ययन आईआईटी पुणे और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। दिल्ली में आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा को मिलेगा बढ़ावा। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम होगा शुरू। आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद और यूनानी पद्धति के अस्पतालों का सर्वांगीण विकास भी दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। तीनों ही पद्धतियों की अपनी अलग पहचान और प्रभाव है। जो भी जिस भी पद्धति से इलाज कराना चाहे उसे पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा में भी दिल्ली को आदर्श बनाया जाएगा। ये बातें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने बुधवार को दिल्ली करोल बाग स्थित आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज एवं अस्पताल में डेंटल केयर यूनिट में उसके दौरान कही। डूबेगी दिल्ली, शहर में बाढ़ की चेतावनी। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। हथेनी कुंड से पानी छोड़े जाने से दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली में लोहा पुल के पास यमुना का जलस्तर बुधवार रात खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर गया। इसके और बढ़ने की आशंका है। हरियाणा के हथेनी कुंड से पिछले 2 दिनों से प्रति घंटे 50,000 से 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसका असर दिल्ली में देखने को मिल रहा है। हरियाणा से अधिक पानी आने के कारण वजीराबाद बैराज से पहले की तुलना में अधिक पानी छोड़ा जा रहा है। में कब थमेगी बारिश? फिलहाल बरसते रहेगी बदरा। आईएमडी ने दिया मौसम का बड़ा अपडेट। दिल्ली में फिलहाल बारिश का दौर जारी रहेगा और सितंबर की शुरुआत में भी यह जारी रहेगा। कमोबेश हर दिन बादल लुका छिपी खेलते रहेंगे और कभी हल्की तो कभी थोड़ी तेज बारिश होगी। इस दौरान गर्मी का असर कुछ कम रहने का अनुमान है और तापमान भी सामान्य के आसपास या उससे कम दर्ज किया जाएगा। बादलों की लुका छिपी के बीच बुधवार को भी बारिश के कई दौर देखने को मिले। अधिकतम तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री कम 3.6 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री कम 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 97 से 87% के बीच रहा। जहां तक बारिश की बात है, सफदरजंग बीच पर सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच 13.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 29.3 मिलीमीटर बारिश आयनगर में दर्ज की गई। मंडावली में गणपति पंडाल के पास चाकू से गोदकर युवक की हत्या, मची अफरा तफरी। मंडावली थाना इलाके में बुधवार रात एक पार्क में लगे गणपति पंडाल के पास चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। खून से लथपथ शव मिलने से पंडाल में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गणेश महोत्सव को बंद करवाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान नहीं हुई है। मंडावली थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है और लूट व रंजिश के एंगल से पुलिस मामले की जांच कर रही है।
एबीवीपी ने डूसू चुनाव के लिए समिति बनाई, संभावित प्रत्याशियों पर मंथन शुरू। डूसू चुनाव 2025 को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बुधवार को अपनी चुनाव समिति का गठन कर दिया। समिति की कमान एबीवीपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर तपन बिहारी को सौंपी गई। इसके अलावा राष्ट्रीय मंत्री शिवांगी खरवाल, छात्रा कार्य प्रमुख प्रोफेसर मनु कटारिया, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अश्वनी शर्मा, प्रांत मंत्री सार्थक शर्मा, प्रांत संगठन मंत्री राम कुमार, सह संगठन मंत्री विपिन उनियाल, केंद्रीय कार्य समिति सदस्य निधि त्रिपाठी और राष्ट्रीय मीडिया संयोजक हर्ष अतिरिक्त सदस्य बनाए गए हैं। दिल्ली में ऑनलाइन गेमिंग में हुई दोस्ती के बाद 2 नाबालिग लड़कियों ने छोड़ा घर, पुलिस ने सोनीपत से किया बरामद। छावला थाना पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 2 लापता किशोरों को 12 घंटे के भीतर ढूंढ निकाला। ये लड़कियां ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान दोस्त बने एक किशोर के झांसे में आकर दिल्ली स्थित घर से सोनीपत चली गई थी। पुलिस ने शिकायतें मिलने के बाद तकनीकी जाँच की मदद से इनकी लोकेशन का पता किया और इन्हें बरामद कर स्वजन के हवाले कर। बवाना में बच्चे को डूबता देख सीआरपीएफ के जवान ने नहर में लगाई छलांग, सुरक्षित निकाला बाहर। बवाना से गुजर रही मुनक नहर में एक बच्चे को डूबता देख सीआरपीएफ के जवान ने नहर में छलांग लगा दी। समय रहते बच्चे को नहर से बाहर निकाल दिया गया। बाद में बच्चे को उसके स्वजन को सौंप दिया। स्वजन से सीआरपीएफ के जवान का धन्यवाद किया और सीआरपीएफ में बतौर हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात अमित झांझरिया हरियाणा के सोनीपत जिला के जठेरी गांव के हैं। परिवार में पिता, माता, पत्नी और 2 बच्चे हैं। फिलहाल वह बवाना स्थित 194 RAF कैंप में तैनात है। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में स्पेशल सेल ने किया एनकाउंटर, लॉरेंस गैंग के 2 बदमाश दबोचे, एक के पैर में लगी गोली। राजधानी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में बृहस्पतिवार सुबह पुलिस और लॉरेंस गैंग के बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को देख बदमाशों ने पहले फायरिंग की, इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक बदमाश के पैर में गोली मारकर उसे दबोच लिया। एक का नाम कार्तिक झाखड़ और दूसरे का नाम कविश है। दोनों बदमाश अमेरिका के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर के गुर्गे हैं, जिसके खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज। पंजाब के गैंगस्टरों का दिल्ली में खौफ, इन 4 बड़ी वारदातों को दिया अंजाम, पुलिस के सामने बड़ी चुनौती। पंजाब के गैंगस्टर यमुना पार में अपनी दहशत बादशाहत कायम करने में लगे हुए हैं। पिछले 8 माह में पंजाब के गैंगस्टरों ने 4 बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बताया गया कि 2 वारदात ऐसी भी है जब पुलिस ने केस दर्ज किया, उसके चंद दिनों बाद बदमाशों ने पंजाब से यमुना पार आकर पीड़ितों के घर के पास गोलियां चला दी। भले ही उन बदमाशों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पंजाब के बदमाशों ने निगाहें यमुना पार पर गड़ा कर रखी है। एसी में बैठे अफसरों की कब खुलेगी आंखें, ये लापरवाही देखकर हर कोई हैरान। कबाड़ वाहनों का कब होगा समाधान। दिल्ली के दिल वालों ने कुछ माह पहले ऐसा वक्त भी देखा जब उम्र पूरी कर चुके वाहनों को दिल्ली नगर निगम ने सड़कों से लेकर पार्किंग तक से जब्त कर कबाड़ में डाल दिए। इसमें ऐसे वाहन भी थे जिन्हें लोगों ने अच्छी तरह से रख रखाव किया हुआ था। वहीं वर्षों से सरकारी कार्यालयों में खड़े कबाड़ वाहनों की तरफ किसी भी विभाग का ध्यान नहीं है। मानसून चल रहा है, उन कबाड़ वाहनों में हरियाली उग आई है। यह हरियाली सरकारी विभागों को यह आईना दिखाते कि कबाड़ वाहनों के निस्तारण के लिए वे कितने गंभीर है। नियम अगर आम लोगों के लिए है तो सरकारी विभागों पर वह लागू क्यों नहीं होते हैं। दिल्ली के 20 कॉलेजों को बम उड़ाने की धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप। राजधानी दिल्ली में चाणक्यपुर स्थित GSS रोड मेरी कॉलेज समेत करीब 20 कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इन सभी कॉलेजों को ईमेल द्वारा धमकी दी गई है। वहीं धमकी मिलने से सभी कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में सभी कॉलेजों की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई है। वहीं पुलिस ने मामले की जाँच भी शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कॉलेजों को धमकी मिलने के मामले में जाँच की गई है, लेकिन जाँच में पता चला कि धमकी बात फर्जी है। बताया गया कि ईमेल भेजने वालों ने VPN का इस्तेमाल किया था। दिल्ली पंचायत राज लागू करने की मांग को लेकर याचिका दायर, अदालत ने सरकार के वकील से पूछा अहम सवाल। दिल्ली पंचायत राज अधिनियम 1954 को लागू करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। वहीं याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव घेडेला की पीठ ने पक्षकारों को दिल्ली के विधायी इतिहास पर एक नोट पेश करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि यह नोट में बताया जाए कि क्या दिल्ली पंचायत राज अधिनियम के प्राविधान
विधान अभी भी दिल्ली के क्षेत्रों पर लागू है या उक्त अधिनियम बाद के घटनाक्रमों के कारण निरस्त हो गए हैं। कनॉट प्लेस पर बाउंसरों की दबंगई, वकीलों को बुरी तरह पीटा। राजधानी के कनॉट प्लेस इलाके में शनिवार देर रात पार्टी का न्याय 2 वकीलों समेत 3 दोस्तों के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक बार रेस्टोरेंट के बाउंसर और स्टाफ ने तीनों दोस्तों को न केवल बुरी तरह पीटा बल्कि किसी ठोस धातु की वस्तु से भी हमला कर गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। घबराए पीड़ित किसी तरह जान बचाकर मौके से भागे और पुलिस को सूचना। कुख्यात अपराधी कश्मीरी गेट से गिरफ्तार, नशे की लत के लिए करता था वारदात। दिल्ली में अपराध के फिराक में घूम रहे कुख्यात बदमाश को कश्मीरी गेट पुलिस थाने की गश्ती टीम ने गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान मोहम्मद मोमिन के रूप में हुई है, जो आवारागर्द है और पहले भी विभिन्न थानों में लूटपाट, झपटमारी आदि के 14 मामलों में शामिल रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी के कब्जे से एक कट्टा, एक कारतूस और एक चोरी का मोबाइल फोन और एक चोरी की स्कूटी बरामद हुई है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी से वाहन चोरी और मोबाइल चोरी के 2 मामले सुलझाने का दावा किया। युवक का कत्ल करने वाला कुख्यात बदमाश दबोचा, 4 आरोपी हो चुके अरेस्ट। दिल्ली में पुरानी रंजिश के चलते युवक की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या करने वाले कुख्यात बदमाश को नबी करीम थाना पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। वारदात में शामिल 4 अन्य आरोपितों को पुलिस ने पहले से ही गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान रामनगर नबी करीम के शिवा के रूप में हुई है। उपायुक्त निधिन वालसन के मुताबिक 11 अगस्त की मध्यरात्रि को लेडी हॉर्गिंग अस्पताल सूचना मिली कि नबी करीम के बंसी उर्फ पाली को मृत अवस्था में लाया गया है। पड़ोस की रंजिश के कारण तेल मिल गली में उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। पीड़ित को चाकू के कई वार लगे और अस्पताल ले जाते समय उसे मृत घोषित कर दिया गया। दिल्ली वालों को 17 किलोमीटर के अंदर भरना पड़ रहा 2 बार टोल, फैसले को लेकर खाफ 360 ने दिया अल्टीमेटम। UER 2 के शुरू होने से दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत के साथ एक परेशानी भी मिली है। UER 2 दिल्ली की पहली ऐसी रोड है जिस पर आवाजाही के लिए राजधानी के लोगों को टोल टैक्स चुकाना पड़ रहा है। मुंडका बकरवाला टोल प्लाजा पर मंगलवार को लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद राजधानी के भीतर टोल टैक्स वसूली का मामला गर्मा गया है। गाँव देहात के साथ शहरी लोगों ने भी टोल वसूली का विरोध शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि लगभग 60 किलोमीटर के दायरे में फैले दिल्ली की सीमा के भीतर टोल लगाना ठीक नहीं है, इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।